हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज की इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस किया था एक्सरसाइज 4.3 को, उससे थोड़ा सा आगे चलते हैं और टॉपिक लेते हैं आज का हम माइनर्स एंड कोफैक्टर्स। तो एक्सरसाइज 4.4 करने से पहले इन दोनों टॉपिक्स को क्लियर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इन्हीं दोनों टॉपिक से रिलेटेड हमारे आगे आने वाली एक्सरसाइज है। तो हमने माइनर्स और कोफैक्टर्स को डिटेल में समझने के लिए और कंपेरिजन दोनों का एक साथ हो जाएगा, इस वजह से दोनों को टॉपिक को हमने साथ साथ लिखा है। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं माइनर्स की। माइनर्स की जो डेफिनेशन है वो है माइनर ऑफ एन एलिमेंट Aij ऑफ अ डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम इन विच एलिमेंट Aij लाइज। माइनर ऑफ Aij इज डिनोटेड बाई Mij। ये तो हो गई डेफिनेशन को पढ़ने वाली बात। अब थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं डिटेल में। अब वो कह रहा है माइनर ऑफ एन एलिमेंट, हम किसी भी एलिमेंट का माइनर निकालते हैं। जैसे 3x3 ऑर्डर का हमें कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है तो उसमें 9 एलिमेंट्स होंगे। उन 9 एलिमेंट्स में से किसी भी एक एलिमेंट का हम माइनर निकाल सकते हैं। वैसे तो 9 एलिमेंट्स होते हैं तो 9 का निकाल सकते हैं। तो 9 में से अगर हम किसी एलिमेंट का, जो पार्टिकुलर एलिमेंट जिसे हम Aij बोलते हैं, उसका अगर हम माइनर निकालना चाहें तो वो क्या होता है, डिटर्मिनेंट ऑब्टेन्ड बाय डिलीटिंग इट्स ith रो एंड jth कॉलम। यानी अगर हम Aij कोई पार्टिकुलर एलिमेंट ले रहे हैं तो जो ith रो होती है और jth कॉलम होता है, इन दोनों को ही हम डिलीट कर लेते हैं और जो पार्ट बचता है, जो पार्ट डिटर्मिनेंट के फॉर्म में बचता है, उसको हम माइनर कहते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझ लेते हैं। अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है 1 2 3 4 0 5 2 1 5, इस तरह से हमारे पास 3x3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट दे रखा है। अब इसके बाद हम चाहते हैं कि इस 4 का माइनर फाइंड करना है। यहाँ पर ये जो 4 हमने सेलेक्ट किया है वो Aij होगा। Aij इसमें 4 है। अब यहाँ पर ये देख लेते हैं कि ये जो 4 एलिमेंट पढ़ रहा है वो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट है। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, इसको बोलते हैं हम A21 यानी ये जो एलिमेंट है इसका नाम है A21, जिसकी न्यूमेरिकल वैल्यू दे रखी है 4। तो यहाँ पर क्या होता है, ये कह रहा है कि ith रो और jth कॉलम इसको हमें डिलीट करना है। तो डिलीट करने का मतलब हम इस रो को डिलीट कर देते हैं और इस कॉलम को डिलीट कर देते हैं। हमारे पास जो एलिमेंट्स बचते हैं वो 2 3 1 4 बचा। तो इसका जो माइनर होगा, माइनर ऑफ A21 वो होगा 2 3 1 5। कहने का मतलब ये हुआ, अगर हमें A21 का माइनर फाइंड करना है तो हम क्या करेंगे, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट कर देंगे। उसके बाद में जो एलिमेंट्स बचते हैं उनको हम इस तरह से अरेंज करके एक अलग डिटर्मिनेंट में लिख देते हैं। अगर बाई चांस हमें A32 का माइनर फाइंड करना है, माइनर ऑफ A23 का माइनर फाइंड करने का मतलब ये हुआ कि हमें थर्ड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करना है। तो थर्ड रो ये हो जाएगी और सेकंड कॉलम ये हो जाएगा, तो ये ख़त्म हो जाएगा, इधर ये ख़त्म हो जाएगा। तो हमारे पास बचेगा 1 3 4 5 और ये जो वैल्यू होगी वो होगी M32 की। इसको हम M32 से डिनोट करेंगे। सेम कंडीशन यहाँ पर है, माइनर ऑफ A21 है तो इसको हम M21 से डिनोट करेंगे। तो यहाँ हम देखते हैं कि अगर किसी डिटर्मिनेंट में 9 एलिमेंट्स दे रखे हैं तो हम 9 माइनर्स फाइंड कर सकते हैं उसके। और अगर कोई पार्टिकुलर हमें एलिमेंट दे रखा है उसका माइनर पूछ रहा है तो हम पार्टिकुलर रो और पार्टिकुलर कॉलम को डिलीट कर देंगे और जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं उनको एक डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख देते हैं। इसके बाद यहाँ पर एक बात और याद रखने की है, वो ये है कि अगर इफ़ ऑर्डर ऑफ a determinant
इज n, देन यहाँ पर n जो ऑर्डर होगा या तो 2 होगा या 2 से ग्रेटर होगा, उसके लिए हम बात कर रहे हैं। देन ऑर्डर ऑफ ईच माइनर विल बी n-1, यानी जो हमें ऑर्डर दे रखा होगा उसमें से हम 1 माइनस कर लेंगे और इस तरह से हमें एक कम नंबर का ऑर्डर का माइनर हमें मिल जाता है। इसको यहाँ से समझ लेते हैं कि जैसे हमें एक डिटरमिनेंट दे रखा था वो 3/3 ऑर्डर का है। अब 3/3 ऑर्डर का डिटरमिनेंट है, इसके जितने भी हम माइनर्स फाइंड करेंगे तो माइनर्स हमें जो मिलेंगे, जैसे कि इसका 3 है, 3 में से 1 माइनस कर लेंगे तो 2 मिलेगा। तो जितने भी हमें माइनर्स मिलेंगे वो 2/2 ऑर्डर के होंगे। मैं समझता हूँ ये टॉपिक समझ आ गया होगा। जी मैडम, तो बात कर लेते हैं कोफैक्टर की। तो कोफैक्टर ऑफ एन एलिमेंट aij denoted by aij is defined by aij equals to -1 to the power I plus j into mij, where mij is a minor of element aij। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर हम किसी एलिमेंट का कोफैक्टर फाइंड करना चाहते हैं तो सबसे पहले उसका हम माइनर फाइंड करेंगे। माइनर फाइंड करने के बाद में उसका हम मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ। इसका मतलब क्या है? -1 की पावर I plus j। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो हम पार्टिकुलर एलिमेंट ले रहे हैं तो वो जो पार्टिकुलर एलिमेंट है किस रो और किस कॉलम का है। तो रो और कॉलम का हम क्या करते हैं, सम फाइंड कर देते हैं, उसको पावर में कन्वर्ट कर देंगे -1 की में। तो यहाँ पर aij इक्वल्स टू -1 की पावर I plus j mij। तो यहाँ पर एक एग्जाम्पल ले लेते हैं हम इसका। हमने देखा था कि फाइंड किया था माइनर हमने A32 का माइनर फाइंड किया था। हमें A32 का ही कोफैक्टर फाइंड करना है। फाइंड कोफैक्टर A23, या फिर इसको हम लिख सकते हैं कोफैक्टर ऑफ A23। और A23 का जो कोफैक्टर होगा इसको हम डिनोट करेंगे A23 से। तो यहाँ पर सबसे पहले हम M23 फाइंड करते हैं। तो M23 फाइंड करने के जो हमने किया वो ये है 1 3 4 5। यहाँ पर M23 है। अब यहाँ पर हमें A23 फाइंड करना है। तो फॉर्मूला हमारा वही है -1 की पावर I plus j और mij। यहाँ पर I जो दे रखा है वो 2 है, j जो दे रखा है वो 3 है। तो यहाँ पर वैल्यूज पुट कर लेते हैं। -1 की पावर 2 + 3 इंटू M23। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 की पावर 5 M23। ये रहा हमारे पास 1 3 4 5। क्योंकि -1 की पावर ऑड है तो इसमें से इसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस होगी। तो इसको हम लिख सकते हैं -1 या माइनस इंटू 1 3 4 5। अगर बात करते हैं इसकी न्यूमेरिकल वैल्यू की तो M23 की जो वैल्यू होगी 5 1 जा 5 -4 3 जा 12 -7 हो जाएगी। ये माइनर की वैल्यू है। अगर हम कोफैक्टर की वैल्यू फाइंड करना चाहेंगे तो ये जाएगी माइनस इंटू -7, यानी ये कोफैक्टर है, इसकी वैल्यू ये रही। तो इसकी वैल्यू हमें 7 मिल जाती है। ये कॉन्सेप्ट है हमारा कोफैक्टर का। इसको एक एग्जांपल से और समझ लेते हैं। अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है 2 3 4 1 -2 1 -1 -1 2 1 3, इस तरह से 3/3 ऑर्डर का एक डिटर्मिनेंट है और हमें फाइंड करना है A22। ये A22 फाइंड करना है तो तरीका क्या रहेगा हमारे पास कि M22 फाइंड करेंगे। M22 फाइंड का मतलब है सेकंड रो और सेकंड कॉलम को हम डिलीट कर देंगे। तो सेकंड रो ये ख़त्म और सेकंड कॉलम ये ख़त्म हो जाएगा। तो 2 4 2 3 2 4 2 3 इस तरह से हमें ये M22 मिल जाता है।
और इसको हम न्यूमेरिकली सॉल्व करेंगे तो 3 2 जा 6 और 4 2 जा 8, यानी इसकी वैल्यू जो आती है वो माइनस का 2 हो जाएगी। अगर हम बात करें A22 की, यानी इसका हमें क्या फाइंड करना है, A22 का को फैक्टर फाइंड करना है, जो A22 है तो ये हो जाएगा A22 इक्वल्स टू -1 की पावर 2 + 2 और M22 ये लिखना है हमें, तो -1 की पावर 4 हो जाएगा, 2 + 2 4, M22 की वैल्यू हमारे पास ये -2 है ही है, -1 की पावर 4 1 हो जाएगा इंटू -2 और इस तरह से हमें इसकी वैल्यू -2 मिल जाती है। तो मैं समझता हूँ अब इस को फैक्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है वो उसमें आ गया होगा। एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट की बात कर लेते हैं। हमने जब डिटर्मिनेंट स्टार्ट किया था तो उस टाइम पे जो एक्सरसाइज 4.1 हुई थी उसमें हमने डिटर्मिनेंट को इवेल्युएट किया था। उस इवेल्युएशन में तरीका ये था, अगर हमारे पास कोई डिटर्मिनेंट दे रखा है 2 1 3 4 2 1 3 1 5 इस तरह से, और हमें इसकी वैल्यू फाइंड करनी है, तो तरीका हमारा ये था एक्सपेंडिंग एलोंग R1। अगर हम इसको R1 के एलोंग एक्सपेंड करते हैं तो हमने तरीका ये बताया था, पहले 2 लिखते हैं, उसके बाद में ये 2 ख़त्म हो जाएगा और ये ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास बचा सिर्फ ये 2 1 1 5। इसके बाद में हमने बताया था यहाँ पे माइनस लेते हैं, फिर 1 आ जाएगा, उसके साथ में ये ख़त्म हो जाएगा, इधर ये ख़त्म हो जाएगा 4 1 3 5 4 1 3 5, उसके बाद में प्लस आएगा तो इधर ये पूरा ख़त्म हो जाएगा, इधर ये ख़त्म हो जाएगा, तो 4 2 3 1 3 के यहाँ वाला 3 है, ये 3 यहाँ जाएगा और यहाँ बचता है 4 2 3 1 4 2 3 1। और इसे समझने के लिए हमने एक छोटा सा डिटर्मिनेंट बना के साइन के लिए और हेल्प की थी कि इसको हम इस तरह से रट लेंगे। ये कॉन्सेप्ट हमने बताया था कि प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस इस तरह से। अब हम यहाँ पर डिटेल में बताना चाह रहे हैं कि ये जो साइन होते हैं ये होते हैं कोफैक्टर्स के। अब कोफैक्टर्स के जो साइन है वो किस तरह से आते हैं वो मैं आपको बताना चाह रहा हूँ। जैसे हमने A11 फाइंड किया था तो A11 में -1 की पावर 1 + 1 होता था, यहाँ M11 आएगा। M11 की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव भी हो सकती है, नेगेटिव भी हो सकती है, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। बात करते हैं हम यहाँ की, यानी यहाँ में जो साइन मिलेगा A11 का तो -1 की पावर 2 यानी पॉजिटिव साइन है। तो A11 का मतलब हो गया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम का एलिमेंट यानी पहला वाला। तो इसका जो साइन हम लेते थे वो पॉजिटिव वाला लेते थे। अगर हम बात करते हैं इसकी A12 का जो साइन होगा तो -1 की पावर 1 + 2 -1 की पावर 3 यानी -1, तो -1 यहाँ पर है। बात करते हैं अगर हम A13 की तो -1 की पावर 1 + 3 यानी -1 की पावर 4, और इस तरह से हमें इसकी वैल्यू जो है पॉजिटिव मिल जाती थी, पॉजिटिव साइन है। सेम कंडीशन यहाँ पर है। तो कहने का मतलब ये हुआ जहाँ जहाँ पर हमें सम जो है इवन मिलेगा तो वहाँ पॉजिटिव साइन लेंगे, जहाँ सम जो है ऑड मिलेगा पावर का वहाँ नेगेटिव साइन का हम इस्तेमाल करेंगे। यानी ये जो साइन थे वो थे इवन और ऑड के कॉन्सेप्ट के बेसिस पर। सेम कंडीशन यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम देखते हैं ये जो -1 की पावर, क्योंकि ये कौन सा वाला है A11 है तो यहाँ पर 1 + 1 लेते हैं और ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट जो दे रखा है A11 का है, और ये जो बचा हमारा ये है माइनर। ये माइनर कौन सा वाला है M11 का, यानी करस्पॉन्डिंग एलिमेंट का माइनर है, तो इसको लिख सकते हैं हम M11। इसके बाद बात करते हैं इसकी, इस माइनस को यहाँ से ख़त्म कर रहे हैं, ये प्लस है और यहाँ पे -1 की पावर 1 + 2 हो जाएगा। कहने का मतलब ये हो यहाँ की बात हो रही है। तो ये जो एलिमेंट है तुम्हारा ये है A12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम का एलिमेंट है, तो ये जगह A12। तो यहाँ पर 1 + 2 आ जाएगा और 1 + 2 का मतलब -1 की पावर 3 और -1 की पावर 3 का मतलब -1, इसी वजह से यहाँ माइनस आया था ये वाला, और यहाँ पर ये हो जाएगा M12। इसके बाद प्लस, अब यहाँ -1 की पावर 1 + 2। अब बात करते हैं इसकी, तो ये एलिमेंट ऐसे करके आ रहा है
ये जो एलिमेंट है ये है A13। A13 का मतलब -1 की पावर 1 + 3 A13, और इसके साथ में जो माइनर आएगा A13 आएगा। मैं सबसे यहाँ तक समझ गया होगा। अब इसके बाद में A11 को अगर हम आगे ले लेते हैं A11, और इसको इसके साथ लिख देते हैं -1 की पावर 1 + 1, और ये M11। सेम कंडीशन यहाँ है A12, और ये हो जाएगा -1 की पावर 1 + 2 M12 प्लस A13 -1 की पावर 1 + 3, और ये हो जाएगा M13। तो ये जो पोर्शन है विद साइन माइनर के साथ में जो मिलता है इसको बोलते हैं हम कोफैक्टर। तो ये A11 की वैल्यू है, तो A11, इधर ये A12 है, तो इसकी जो वैल्यू है कोफैक्टर A12 प्लस ये A13 है, और ये जो वैल्यू है ये कोफैक्टर A13 है। तो कहने का मतलब ये हुआ कि किसी भी डिटर्मिनेंट को जब हम एवेल्यूएट करते हैं तो एवेल्यूएशन का जो तरीका होगा तो ये होगा सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एलिमेंट्स। ध्यान रखना हमें, जो प्रोडक्ट है वो एलिमेंट्स का है विद देयर करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स, यानी जो एलिमेंट हम ले रहे हैं उसी का करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर भी हमें लेना है। यहाँ पर A11 है तो इसके साथ में जो कोफैक्टर लेंगे वो A11 लेंगे। अगर यहाँ पर एलिमेंट A12 है तो इसका कोफैक्टर A12 लेंगे। A13 है हमारे पास एलिमेंट तो इसकी का हम कोफैक्टर लेंगे, यानी करस्पॉन्डिंग जो एलिमेंट्स के जो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर्स हैं उनके प्रोडक्ट का सम ले लेते हैं। तो इस तरह से हमें डिटर्मिनेंट की वैल्यू मिल जाती है। अब हम ये बताना चाह रहे हैं कि अगर बाई चांस ऐसा ना हो तो क्या होगा। अगर ऐसा ना हो तो उस कंडीशन में डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू होगी वो 0 होगी। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर हम डिटर्मिनेंट की वैल्यू फाइंड कर रहे हैं और हमने A12 लिया है, इसके साथ में A12 ले लिया, चलो कोई बात नहीं, A13 ले लिया, इसके साथ में अगर हम A21 ले रहे हैं, इसी तरह से अगर हम A22 यहाँ ले लिया हमने और यहाँ पर ले रहे हम A13। तो कहने का मतलब ये हुआ यहाँ पर हमने A12, चलो ये तो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर ले लिया, लेकिन यहाँ पर एलिमेंट A13 है लेकिन उसका हमने करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं लिया है। सेम कंडीशन यहाँ पर है। तो इस तरह के केस में इस डिटर्मिनेंट की जो वैल्यू मिलेगी हमें वो 0 मिलेगी। तो किसी भी डिटर्मिनेंट को अगर हमें एवेल्यूएट करना है तो क्या करते हैं, एलिमेंट का उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के साथ में मल्टीप्लाई करके इन सब का सम फाइंड कर लेते हैं। तो ये है फैक्ट जो आगे एक्सरसाइज को सॉल्व करने में हेल्प करेगा। एक्सरसाइज का जो पहला वाला क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट्स दे रखे हैं और दोनों पार्ट्स में वो कराएगा फाइंड द माइनर्स एंड कोफैक्टर्स ऑफ ईच एलिमेंट। इसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं उन सबके माइनर्स और कोफैक्टर्स में फाइंड करने हैं। क्योंकि इसका ऑर्डर 2 है तो इसमें 4 एलिमेंट्स हैं और 4 माइनर्स होंगे और 4 कोफैक्टर्स होंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम A11 फाइंड करेंगे। A11 के लिए हमें जो माइनर होगा वो M11 होगा। M11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को हम एलिमिनेट कर देंगे यानी डिलीट कर देंगे तो हमें 3 मिल जाता है। और इसी का अगर हम कोफैक्टर फाइंड करें, कोफैक्टर का मतलब आप समझ ही रहे हैं, -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11। तो -1 की पावर 2 इंटू इसकी वैल्यू 3 दे रखी है उसने, तो ये हो जाएगा 1 × 3 यानी 3। तो ये तो बात हो गई इसकी। अब बात कर लेते हैं A12, यानी जो A12 एलिमेंट है इसका हमें माइनर भी फाइंड करना है और कोफैक्टर भी फाइंड करना है। तो इसके लिए हम बात करेंगे A12 की। A12 का मतलब ये हुआ माइनर फाइंड करने के लिए हमें कि फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को यहाँ से हटाना पड़ेगा और ये इसमें दे रखा है 0, यानी ये दोनों खत्म हो जाएंगे, ये बचा हमारे पास। अगर इसी का हम कोफैक्टर फाइंड करेंगे तो ये -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12, -1 की पावर 3 इंटू 0
इसकी वैल्यू 0 हो जाएगी, हालांकि नेगेटिव आएगा, नेगेटिव 1 इंटू 0 यानी 0 हो जाएगा। अब बात करते हैं हम A21 की। तो A21 का हमें माइनर फाइंड करने के लिए M21 यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को यहाँ से डिलीट करना पड़ेगा, यानी सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम -4 हो जाएगा। और इसी का अगर हम को फैक्टर फाइंड करें A21 तो ये जाएगा -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 -1 की पावर 3 हो जाएगा, इंटू M21 की वैल्यू -4 -1 इंटू -4 और इस तरह से हमें इसकी वैल्यू 4 मिल जाती है। अब बात कर लेते हैं हम A22 की, यानी A22 का हमें माइनर फाइंड करना है, को फैक्टर फाइंड करना है। तो ये जाएगा M22 और M22 की जो वैल्यू होगी वो सेकंड रो और सेकंड कॉलम को डिलीट करने के बाद ये ख़त्म और ये ख़त्म, हमें मिलेगा 2। अगर हमें इसका को फैक्टर फाइंड करना है तो -1 की पावर 2 + 2 इंटू M22 तो -1 की पावर 4 इंटू और M22 की वैल्यू 2 और हमें मालूम है ये इसकी वैल्यू वो आएगी 1 आएगी, 1 इंटू 2 यानी 2। तो ये तो बात होगी इसकी फर्स्ट पार्ट की। बात करते हैं हम सेकंड पार्ट की। तो इसमें A11 का हमें माइनर और को फैक्टर फाइंड करना है। तो इसका जो माइनर होगा M11 होगा और M11 का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करने के बाद ये ख़त्म हो जाएगा, इधर ये ख़त्म हो जाएगा, तो ये दोनों ख़त्म हो जाएंगे, तो हमारे पास बचेगा D। अगर इसका हम A11 फाइंड करें तो -1 की पावर 1 + 1 या इंटू M11 यानी -1 की पावर 2 इंटू D। -1 की पावर 2 का मतलब इसमें 1 होता है, 1 इंटू D करेंगे तो हमें T मिल जाएगा। अगर हम A12 फाइंड करें, A12 का माइनर फाइंड करें, को फैक्टर फाइंड करें, उसके लिए हमें लिखना पड़ेगा M12 यानी फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम ख़त्म हो जाएगा, यहाँ B बचेगा। अगर हमें A12 फाइंड करना है तो -1 की पावर 1 + 2 इंटू M12 -1 की पावर 3 यानी माइनस हो जाएगा। M12 की वैल्यू इसमें हमें दे रखी है B, तो इसकी वैल्यू माइनस का B हो जाएगी। अगर हम A21 की बात करें तो A21 का हमें को फैक्टर फाइंड करना और माइनर फाइंड करना है। तो M21 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम हमें C मिल जाएगा। और अगर हम बात करें A21 की तो A21 मतलब -1 की पावर 2 + 1 इंटू M21 -1 की पावर 3 -1 हो जाएगा इंटू M21 हमें दे रखा है C, इसकी वैल्यू माइनस का C हो जाएगी। अगर बात करते हैं A22 एलिमेंट के माइनस और को फैक्टर की तो M22 सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम हमें A मिल जाएगा। और A22 की बात करें तो हमें मिल जाएगा -1 की पावर 2 + 2 M22 तो -1 की पावर 4 हो जाएगा इंटू M22 दे रखा है इसमें A, -1 की पावर 4 का मतलब 1 इंटू A यानी A। ये इसके माइनर्स और को फैक्टर्स हैं। बात कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड की। क्वेश्चन नंबर सेकंड में भी हमारे पास 2 पार्ट्स हैं और जो दोनों पार्ट्स हैं उसमें जो डिटर्मिनेंट्स दे रखे हैं वो 3/3 ऑर्डर के हैं। तो 3/3 ऑर्डर का मतलब है इसमें 9 एलिमेंट्स हैं और 9 एलिमेंट्स होने की वजह से हमें 9 माइनर्स और 9 को फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं A11 के माइनर और को फैक्टर के लिए। तो A11 के लिए हमें M11 फाइंड करना पड़ेगा और M11 फाइंड करने का मतलब ये हुआ कि फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम दोनों को डिलीट करना पड़ेगा। तो हमारे पास बचा ये वाला हिस्सा यानी 1 0 0 1 और इसको हम एवेल्यूएट करते हैं तो ये जाएगा 1 - 0 यानी 1। अब बात कर लेते हैं हम A11 की। इधर हो जाएगा A11 -1 की पावर 1 + 1 इंटू M11 -1 की पावर 2 पॉजिटिव हो जाएगा और M11 की जो वैल्यू है वो 1 दे रखी है। ये A11 हो गया। अगर A12 की बात करें
तो M12 निकालना पड़ेगा, यानी फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम। तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम तो 0 0 0 1 0 0 0 1, और इसको हम इवेल्यूएट करते हैं तो 0 - 0 यानी 0, और अगर हम A12 फाइंड करते हैं तो -1 की पावर 1 + 2 3 हो जाएगा, इंटू 0 हो जाएगा, यानी इसकी वैल्यू भी 0 हो जाती है। अगर हम A13 फाइंड करें तो M13 फाइंड करना पड़ेगा उसके लिए, और M13 फाइंड करने का मतलब फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम तो 0 1 0 0 0 1 0 0, और इसको जब हम एवेल्यूएट करते हैं तो 0 - 0 यानी 0 मिलता है। और अगर हम A13 फाइंड करते हैं तो -1 की पावर ये 4 हो जाएगा, इंटू करस्पॉन्डिंग माइनर लिखते हैं तो इसकी वैल्यू 0 दे रखी है तो ये भी 0 मिल जाएगा। इसी तरीके से अगर हम A21 फाइंड करते हैं, यानी A21 का माइनर और कोफैक्टर फाइंड हमें करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, M21 फाइंड करेंगे। M21 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को डिलीट करना पड़ेगा हमें, तो सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम तो 0 0 0 1 0 0 0 1, इसको जब हम एवेल्यूएट करते हैं तो 0 - 0 यानी 0 मिल जाता है। और अगर हम A21 फाइंड करते हैं तो ये -1 की पावर 3 इंटू 0, और इस तरह से हमें इसकी वैल्यू भी 0 मिल जाती है। A22 फाइंड करेंगे हम तो M22 यानी सेकंड रो और सेकंड कॉलम, सेकंड रो और सेकंड कॉलम खत्म हो जाएगा तो हमारे पास 1 0 0 1 मिलेगा, 1 0 0 1 मिल जाएगा, तो ये 1 - 0 यानी 1 मिल जाता है। और A22 फाइंड करते हैं तो -1 की पावर ये हो जाएगा 4 इंटू 1, और इस तरह से इसकी वैल्यू हमें 1 मिल जाती है। अगर हम A23 फाइंड करें, A23 का हमें माइनर और कोफैक्टर फाइंड करना है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, M23 फाइंड करेंगे। M23 का मतलब सेकंड रो थर्ड कॉलम, यानी ये और ये ख़त्म हो जाएगा, तो 1 0 0 0 1 0 0 0, और इस तरह से जब हम इसको इवेल्यूएट करते हैं तो ये मिलेगा 0 - 0 यानी 0। और A23 फाइंड करते हैं तो -1 की पावर 5 इंटू 0, यानी ये भी हमें 0 मिल जाता है। तो 6 हम फाइंड कर चुके हैं। अब इसके बाद में 3 और बचे हैं, इसको यहाँ देख लेते हैं। तो यहाँ पर हमें फाइंड करना है A31 के लिए, A31 जो एलिमेंट दे रखा है इसके लिए हमें माइनर्स और कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो इसमें माइनर जो बनेगा हमारा M31 बनेगा, और M31 के लिए थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम तो 0 0 1 0 0 0 1 0 यानी 0 - 0 0, और हमें A31 जो मिलेगा तो -1 की पावर 4 हो जाएगा ये, इंटू 0 यानी 0 मिल जाता है। अगर हम बात करें A23 की, तो A23 के लिए हम A32 के लिए, तो यहाँ पे M32 मिलेगा हमें, यानी थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम, तो यानी ये ख़त्म हो गया, ये ख़त्म हो, तो 1 0 0 0 1 0 0 0 यानी 0 - 0, तो हमें 0 मिल जाएगा। और हम A32 फाइंड करें तो ये जाएगा -1 की पावर यहाँ 5 हो जाएगा सम इंटू 0, इसकी वैल्यू भी हमें 0 मिल जाती है। अगर हम बात करते हैं A33 जो कि लास्ट एलिमेंट है, तो इसके लिए हमें M33 फाइंड करना पड़ेगा, यानी थर्ड रो और थर्ड कॉलम को यहाँ से डिलीट करेंगे तो 1 0 0 1 मिलेगा, 1 0 0 1 मिलेगा, और ये मिल जाएगा हमें 1 - 0 यानी 1। अगर हम बात करते हैं इसके कोफैक्टर की, तो A33 तो ये हो जाएगा -1 की पावर 6 इंटू इसकी वैल्यू 1, यानी हमें इसकी वैल्यू 1 मिल जाती है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला पार्ट। बात करते हैं सेकंड की, तो सेकंड के लिए हमें यहाँ से रेस करना पड़ेगा। आप इस क्वेश्चन को वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं।
सेकंड क्वेश्चन के लिए हमें 9 माइनर्स और 9 कोफैक्टर्स फाइंड करने पड़ेंगे। तो बात कर लेते हैं हम M11 की। तो M11 के लिए हमें फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम को यहाँ से हटाना पड़ेगा। तो फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ बचेगा 5 -1 1 2। और जब हम इसको इवेल्यूएट करते हैं तो 5 2 10 -1 1 1 यानी 10 + 1 यानी 11। और अगर हम A11 की बात करते हैं तो यहाँ पर -1 की पावर 2 हो जाएगा इंटू 11 यानी हमें मिल जाएगा 11। अगर हम M12 की बात करते हैं तो फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम को हम यहाँ से डिलीट करेंगे। फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम, तो यहाँ बचेगा 3 -1 0 2 3 -1 0 2, तो ये हो जाएगा 6 और इधर 0 हो जाएगा, इसकी वैल्यू 6। अगर हम A12 की बात करते हैं तो A12 हमें मालूम है -1 की पावर 3 इंटू नंबर इसमें 6 दे रखा है, तो -1 की पावर 3 नेगेटिव -1 हो जाएगा, -1 इंटू 6 यानी -6 मिलेगा हमें। अगर हम बात करें A13 की, तो A13 के लिए फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम तो 3 5 0 1 3 5 0 1 एवेल्यूएट करेंगे तो ये जाएगा 3 -0 यानी 3 हो जाएगा। और अगर हम बात करें A13 की तो -1 की पावर 4 हो जाएगा इंटू 3, और इसको इवेल्यूएट करते हैं तो हमें 3 मिल जाता है। M21 का मतलब सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम को हमें डिलीट करना पड़ेगा। सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, तो यहाँ पर 0 4 और 1 2। सेकंड रो फर्स्ट कॉलम तो 0 4 1 2, इसको एवेल्यूएट करते हैं तो ये जगह 0 -4 यानी -2। अगर हम A21 फाइंड करते हैं तो -1 की पावर 3 हो जाएगा इंटू -2, और यहाँ पर इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, तो -1 की पावर 3 -1 इंटू -2 यानी इसकी वैल्यू 2 हो जाएगी। अगर हम बात करें M22 की, यानी सेकंड रो सेकंड कॉलम, तो सेकंड रो सेकंड कॉलम तो 1 4 0 2 1 4 0 2 एवेल्यूएट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 1 जा 2 -0 यानी 2, और A22 जो हमें मिलेगा -1 की पावर 4 इंटू 2 यानी 2 मिल जाएगा। बात करते हैं हम M23 की, तो M23 में सेकंड रो थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम खत्म हो जाएगा तो 1 0 0 1 मिलेगा हमें, 1 0 0 1 मिलेगा। इसको वैल्यूएट करते हैं तो 1 -0 यानी 1, और A23 निकालेंगे तो -1 की पावर 5 इंटू 1, इसकी वैल्यू नेगेटिव 1 होगी, तो -1 इंटू 1 यानी -1। इसके बाद बात करते हैं हम M31 की। M31 का मतलब थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम, तो थर्ड रो और फर्स्ट कॉलम तो 0 4 5 -1 0 4 5 -1 एवेल्यूएट करेंगे तो 0 5 4 जा 20 यानी -20। अगर हम बात करें A31 की तो -1 की पावर 4 इंटू -20, इसकी वैल्यू पॉजिटिव 1 होगी, पॉजिटिव 1 इंटू -20 यानी -20। M32 यानी थर्ड रो और सेकंड कॉलम, थर्ड रो और सेकंड कॉलम तो 1 4 3 -1 1 4 3 -1 एवेल्यूएट करेंगे तो जाएगा -2 -12 -14। और अगर हम A32 की बात करें, A32 का मतलब होता है -1 की पावर 5 हो जाएगा, 3 + 2 5 इंटू -14, इसकी वैल्यू नेगेटिव होगी, नेगेटिव इंटू -14 यानी +14।
लास्ट बात कर लेते हैं M33 की। तो M33 का मतलब थर्ड रो थर्ड कॉलम, थर्ड रो और थर्ड कॉलम तो 1035 1035। एवेल्यूएट करते हैं इसको तो ये जगह 5 माइनस 0 यानी 5 मिलेगा। और A33 का मतलब हुआ -1 की पावर 6 हो जाएगा ये, और इंटू 5, इसकी वैल्यू पॉजिटिव रहेगी और आंसर हमें मिल जाएगा 5। मैं समझता हूँ ये वाला सेकंड जो क्वेश्चन है वो भी समझ आ गया होगा। बात कर लेते हैं हम थर्ड वाले क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर थर्ड में यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ सेकंड रो एवेल्यूएट, यानी हमें जो एलिमेंट्स जो यूज़ करने हैं वो करने हैं सेकंड रो के। तो यहाँ पर सेकंड रो के लिए एवेल्यूएशन जब हम करेंगे इस डिटर्मिनेंट का, तो हमारे पास कॉन्सेप्ट रहेगा सेकंड रो है, इस वजह से हमें A21 A22 का इस्तेमाल करना पड़ेगा, प्लस A23 और A23। कहने का मतलब ये हुआ किसी भी डिटर्मिनेंट को जब हम एवेल्यूएट करते हैं तो उसके लिए हम जो एलिमेंट लेते हैं उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर भी होना चाहिए, उनके प्रोडक्ट का हम इस तरह से सम फाइंड कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो A21 है वो 2 है। बात कर लेते हैं हम A21 की, तो यहाँ पे -1 की पावर 2 + 1 इंटू, अब जो A21 है सेकंड रो और फर्स्ट कॉलम, यहाँ से इसको हटा देंगे तो 3823 इस तरह से मिलेगा, प्लस A22 इसमें जो दे रखा है वो 0 दे रखा है, इंटू -1 की पावर 2 + 2 इंटू, ये ख़त्म हो जाएगा इधर, ये ख़त्म हो जाएगा तो 5813 मिलेगा, प्लस बात करते हैं हम A23 की, तो ये है हमें 1 दे रखा है, इंटू -1 की पावर 2 + 3 इंटू, यानी सेकंड रो और थर्ड कॉलम, सेकंड रो और थर्ड कॉलम तो 5312 इस तरह से हमें एवेल्यूएशन के लिए ये माइनर्स मिल गए, इसको मिला के कोफैक्टर बन जाएगा और ये करस्पॉन्डिंग एलिमेंट इसके साथ में दे ही रखा है। तो अब इसमें जब इसको सॉल्व करते हैं 2 इंटू -1 की पावर 3 -1 इंटू, जब इसको एवेल्यूएट करते हैं तो 3 3 9 -2 8 16 प्लस, अब ये 0 है, 0 का इस पूरे में मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें 0 मिलेगा, इसको अलग से एवेल्यूएट करने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे ये 1 दे रखा है, ये -1 हो जाएगा क्योंकि -1 की पावर 5 आ रहा है, इंटू 5 2 10 और 1 3 3, तो ये हमें जो मिलेगा -2 मिलेगा और ये जो मिलेगा -7 मिलेगा, प्लस 0 -1 मिलेगा और ये मिलेगा हमें 7, तो -7 इंटू -2 14, -1 इंटू 7 -7 और इसकी जो वैल्यू आएगी वो आ जाएगी 7। ये है हमारा क्वेश्चन नंबर थर्ड। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में यूजिंग कोफैक्टर्स ऑफ एलिमेंट्स ऑफ थर्ड कॉलम, इस बार हमें थर्ड कॉलम के एलिमेंट्स के यूज़ करना है और उसके कोफैक्टर से यूज़ करना है और उसके बाद में इसको हमें एवेल्यूएट करना है। तो हमारे पास जो थर्ड कॉलम है वो ये वाला है, यानी हमें इसको यूज़ करना है, ये वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं। तो उसके लिए हम सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये जो एलिमेंट है ये है A13, इसके साथ में हम इस तरह से A13 लेंगे कोफैक्टर जो है, प्लस ये जो दे रखा है हमें, ये दे रखा है सेकंड रो और थर्ड कॉलम यानी A23 और इसके साथ में लेंगे A23। बात करते हैं इसके लास्ट वाले एलिमेंट की, तो ये जो दे रखा है वो A33 है, इसके साथ में जो करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर आएगा वो भी A33 वाला आएगा। अब इसको ज़रा एवेल्यूएट कर लेते हैं, तो A13 जो दे रखा है इसमें YZ है, इंटू -1 की पावर 1 + 3 इंटू, और इसका जो माइनर बनेगा ये ख़त्म कर देंगे, इसे ख़त्म कर देंगे तो ये जगह 1/1Z प्लस,
बात करते हैं a23 की, तो a23 हमें जो दे रखा है वो z इंटू एक्स है इंटू -1 की पावर 2 + 3 इंटू, अब इसका माइनर लिख लेंगे। तो a23 का जो माइनर बनेगा इसको ख़त्म कर देंगे हम, इसको ख़त्म कर देंगे तो 1x 1z प्लस a33, ये ख़त्म हो जाएगा, ये ख़त्म हो जाएगा। तो यहाँ पर a33 जो एलिमेंट दे रखा है वो xy है इंटू -1 की पावर 3 + 3, और इसका जो माइनर बनेगा वो 1x 1y, 1x 1y, इस तरह से हमें ये माइनर मिल जाता है। अब ज़रा इसको इवेल्यूएट कर लेते हैं। तो -1 की पावर 4 पॉजिटिव हो जाएगा, ये y z हो जाएगा, और इसको इवेल्यूएट करेंगे तो ये z - y प्लस -1 की पावर 5 है, माइनस हो जाएगा तो इसको हम यहाँ पे माइनस लिख लेते हैं, ये zx हो जाएगा इंटू z - x प्लस -1 की पावर 6 यानी पॉजिटिव, पॉजिटिव का इसमें इंटू करेंगे तो प्लस का xy मिलेगा, और ये मिलेगा हमें y - x। इसके बाद में yz का जब इसमें इंटू कर लेते हैं, yz² माइनस y² z माइनस z² x प्लस zx² प्लस xy² माइनस x² y, ये टर्म्स हमें मिल जाती हैं, और चाहें तो हम इसको फैक्टराइज भी कर सकते हैं। तो फैक्टराइज करने के लिए हम थोड़ा सा स्पेस बना लेते हैं इसमें। तो फैक्टराइज करने का जो तरीका रहेगा, सबसे पहले हम क्या करते हैं, जो x² वाली टर्म्स हैं उनको हम लिख लेते हैं। तो यहाँ पर जो x² वाली टर्म्स हैं, एक तो माइनस का x² y है, और यहाँ पर हमें जो मिल रहा है वो zx² है, तो माइनस x² y प्लस x² z, ये मिल गया हमें। अब इसके बाद में हम x वाली टर्म्स को हम सेलेक्ट करेंगे। तो जो x वाली टर्म्स हैं हमारे पास वो हैं प्लस xy² माइनस z² x, इसके बाद बिना x वाली, तो बिना x वाली में हमें मिलेगा yz² माइनस y² z, इसमें से x का कॉमन ले लेंगे, इसमें से x कॉमन ले लेंगे। तो यहाँ पर अगर हम माइनस x² कॉमन लेते हैं तो यहाँ मिलेगा हमें y - z प्लस, यहाँ पर हम x कॉमन लेते हैं तो y² माइनस z², और इसमें से yz कॉमन लेते हैं तो हमें मिलेगा z का y। तो माइनस x² इंटू y - z प्लस x इंटू, इसको हम ले सकते हैं y - z इंटू z - y प्लस, अब यहाँ पे सब जगह यहाँ y - z है, यहाँ पे y - z है, ये सॉरी y + z, यहाँ y - z है, यहाँ y - z है, यहाँ पे y - z बनाने के लिए इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे, यहाँ माइनस हो जाएगा, yz इंटू y - z, ये मिल जाता है हमें। पूरे में से हम y - z को बाहर कॉमन ले लेते हैं तो हमें मिलेगा माइनस x² प्लस x इंटू y + z माइनस yz, ये टर्म्स हमें मिल जाती हैं। तो y - z इंटू माइनस x², इसमें इंटू कर लेते हैं तो xy प्लस का xz माइनस का yz। इसके बाद y - z इंटू, अगर इसमें से हम x कॉमन ले लेते हैं या माइनस x कॉमन ले लेते हैं तो यहाँ बचेगा x और यहाँ बचेगा माइनस का y प्लस, इसमें से z कॉमन ले लेते हैं तो x माइनस y बचता है, और ये हो जाएगा y - z, और इसमें से हमने x माइनस y को बाहर कॉमन ले लिया तो यहाँ बचेगा माइनस x, यहाँ प्लस का z, इनको क्रम से लगा लेंगे, x माइनस y ये रहा, y माइनस z ये रहा, और ये हो जाएगा z माइनस x
ये क्वेश्चन का आंसर। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें 3/3 ऑर्डर का एक डिटरमिनेंट दे रखा है, इसको हमें इवेल्युएट करना है, जहाँ पर Aij जो वो कोफैक्टर है एलिमेंट Aij के लिए। तो बताइए इसमें कौन सा वाला आंसर करेक्ट है। तो हमने बताया था कि जब भी हम किसी डिटरमिनेंट को इवेल्युएट करते हैं तो उस कंडीशन में हम क्या करते हैं, जो एलिमेंट लेते हैं उसके करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर के प्रोडक्ट फाइंड करते हैं और इस तरह से हमें इनका सम मिल जाता है। तो यहाँ पर A11, A11, A21, A21, इधर A31, A31। सिर्फ यही वाला ऑप्शन एक ऐसा है जिसमें एलिमेंट के साथ में उसका करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर भी दे रखा है, बाकी किसी में भी एलिमेंट के साथ में करस्पॉन्डिंग कोफैक्टर नहीं है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में।